नमस्कार। न्यूज 18 के फेसबुक लाइव पर आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और आज जिस टॉपिक को लेकर बातचीत करने वाले हैं उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि उस टॉपिक को लेकर, उस वायरस को लेकर लोग काफी चिंतित हैं और लोग काफी डरे हुए भी हैं। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर बातचीत करेंगे। इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर DK गुप्ता जी हैं, जो कि एक्सपर्ट है। और उनसे ही जानेंगे कि कैसे ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, ये क्या है, कैसे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 के फेसबुक लाइव पर। नमस्कार चांदनी जी। नमस्ते। डॉक्टर DK, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ओमिक्रॉन क्या है? क्योंकि लोगों को एक डर जो है वो मन में आ गया है कि जैसे कोरोना के टाइम हम लोगों ने देखा था कि उसके कई सारे स्टेज देखने को मिले थे। और वो वाकई टाइम हम सब में से कोई भी भूल नहीं सकता। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, लोग काफी टेंशन में हैं। सबसे पहले मैं ये जान लेती कि ओमिक्रॉन है क्या। देखिए, जैसे हम लोगों ने कोविड में कोरोना वायरस था, इसके कई सारे स्ट्रेन देखे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और शायद डेल्टा ने बहुत तबाही बचाई और डेल्टा था इंडिया में आइसोलेट हुआ था। तो ऐसे ही वायरसेस में बड़ी एक फितरत होती है कि वो अपना रूप चेंज करते रहते हैं बार बार। और जब उनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है उनका डीएनए और आरएनए में, तो हम एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। वो नया स्ट्रेन पहले से डिफरेंट हो सकता है, कम घातक हो सकता है, ज्यादा घातक हो सकता है। तो ऐसे ही एक नया स्ट्रेन मिला साउथ अफ्रीका में, जिसके अंदर 50 म्यूटेशंस हैं। और जो 50 म्यूटेशन में 30 म्यूटेशन ऐसी जगह है जो स्पाइक प्रोटीन है, और 10 म्यूटेशन ऐसे हैं जिससे रिसेप्टर बाइंड करता है। तो इस नए स्ट्रेन को हमने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे इसे समझा जा सकता है? क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि अगर फीवर है, गले में खराश है, अगर ऐसी कोई दिक्कत दिखती है तो हमें यही लगता था कि हमें कोरोना है। इसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। तो कोविड के जितने वायरस हैं लगभग लक्षण सब में सेम है, और ये वायरस आइसोलेट हुआ है। एक HIV या एड्स ग्रसित पेशेंट था साउथ अफ्रीका में, उसका 9 तारीख को सैंपल लिया गया था और 24 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई। उसमें रिपोर्ट में पता लगा हम लोगों के इसमें बहुत सारी चेंजेस है, एबनॉर्मल म्यूटेशंस हैं। 26 तारीख को WHO ने से वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब थोड़ा हमें सावधानी रखने की जरूरत है, इसके बारे में बताया। ये हो सकता है खतरनाक हो सकता है इसके अगेंस्ट वैक्सीन इफेक्टिव ना हो सकता है इसकी जो बीमारी हो सीरियस हो, कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डेल्टा में हुए थे। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर DK हमें लगातार बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन से मतलब हमें इफेक्ट ना करे, इससे हम कैसे बच सकते हैं? और अगर कोरोना की वैक्सीन की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डबल डोज ले लिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज लिया है और उसकी सेकेंड डोज अभी तक नहीं लिए हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या ये जो कोरोना का वैक्सीन है वो इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो इसके लक्षण क्या है? लक्षण नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, जिसको हम ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, वैसे ही लक्षण है कि आपको कोल्ड होना, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, फीवर होना, बॉडी को होना, नाक और से सूंघ चली जाना, मुंह से टेस्ट चला जाना। कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक लक्षण क्या जो देखा गया पहले वाले स्ट्रेन में। तो एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षणों के भी लोग बहुत सारे हो सकते हैं। लक्षणों को इस तरह के होंगे। अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेना, हार्ट फेलियर होना, लिवर डिस्फंक्शन होना, और बाद में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन तक हो सकता है। बात करते हैं वैक्सीन की और बचाव की। तो बचाव में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सोशल वैक्सीन है। मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम सबको अच्छे से पालन करना है। हम सबको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हाँ, अपने नाक मुंह को बार बार नहीं छूना है, और मास्क लगा के ही बाहर जाना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके जितने उनसे बचना है, हाथ को बार बार धोना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इससे वायरस से बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे वायरस हैं जो खांसी जुकाम करते हैं, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, TB है, निमोनिया है, और बीमारियां दूसरी होती हैं जो फीकोरल रूट से फैलती हैं, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वो भी बची रहेंगी। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन की हो सकता है एफिकेसी कम हो जाए। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगी, मे बी एफिकेसी कम हो जाए, हमें बाद में बदलनी पड़े, बट अभी भी वैक्सीन कुछ ना कुछ इफेक्टिव रहेगी। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कृपया करके वो वैक्सीन जरूर लगाएं। सेकेंड डोज नहीं लगी है वो भी लगाएं। जिसकी सेकेंड डोज लेट हो गई है वो भी अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कृपया करके वैक्सीन में देरी ना करें। तो दो पालन कर रहे हैं, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें पालन करना है, सोशल वैक्सीन का पालन करना है, और जो दूसरी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवानी है।
बिल्कुल और डॉक्टर ये भी है कि जो लक्षण आपने बताए हैं, अगर ये लक्षण दिखते हैं तो क्या हमें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमें सर्दी-जुकाम होता है तो नॉर्मली हम कोई वैक्सीन ले लेते हैं, कोई मेडिसिन ले लेते हैं हम। ये सोचते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर हमें तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, इस समय कोविड पैंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं। कोई भी जी, इस तरह के लक्षण जिसमें खांसी हो, जुकाम हो, गले में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, ठंड लग के बुखार आ रहा हो, चेस्ट में पेन हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और कोविड की जांच अवश्य करानी चाहिए। बिकॉज कोविड की संभावना अभी भी है, इंडिया में भी 8 से 10,000 केसेस आ रहे हैं और अर्ली बिल्कुल। डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, तो डॉक्टर डीके बता रहे हैं कि किस तरीके से ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव जो है वो हमेशा हमें अपना के रखना है। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि बाज़ार की बात करें क्योंकि अब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। लोग हद से ज़्यादा कह सकते हैं कि लापरवाह हो गए हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इन्हें एक मैसेज दिया जा सकता है और कैसे इस मैसेज के ज़रिए ये समझ सकते हैं कि नहीं हमें अभी भी मास्क लगाना है, हमें अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और हमें अभी भी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर ज़रूर रखना है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम सब ने सेलिब्रेशन का दौर मना चुके हैं, सेलिब्रेशन कर चुके हैं, छठ पूजा, दिवाली, दशहरा सब मना चुके हैं और सब लोगों ने मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई हैं। अभी भी बिल्कुल। लोग मास्क लगाते नहीं मिल रहे हैं। तो कृपया करके अब दोबारा ऐसा मौका आ गया है कि दोबारा हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जब तक कि कोविड कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर नया कोई वायरस आया है, नया कोई स्ट्रेन आया है, तो हमें दोबारा सारी जो जो अपनी प्रिकॉशंस थी, वो दोबारा लेनी है। सोशल वैक्सीन जिसका हम लोग बोलते हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, हाथ को बार-बार हाथ से मुँह और नाक को नहीं छूना है, या हाथों को बार-बार धोना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो शायद हम लोग इससे बचे रहेंगे। बिल्कुल और लगातार डॉक्टर डीके यही बता रहे हैं कि अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरीके से बचा सकते हैं क्योंकि सावधानी ही सतर्कता ही हम सब के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर डीके क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरे हुए हैं जो काफी टेंशन में हैं कि ओमिक्रॉन क्या है क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव पे हम सब ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। बहुत ऐसी स्थितियां हम लोग को उस टाइम में देखने को मिली जो कभी कोई नहीं भूल सकता है। इसके लिए आप जो हमारे दर्शक जुड़े हुए फेसबुक लाइव पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी घबराने की बात नहीं है। हमें किसी को फ़ियर में और टेरर क्रिएट नहीं करना है। ये नया बिल्कुल, वायरस का स्ट्रेन है। हम कोविड के डेल्टा वायरस से जूझ चुके हैं, बड़ा खतरनाक था। हो सकता है थ्योरेटिकली ये ज़्यादा खतरनाक हो या उतना खतरनाक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उससे माइल्ड डिजीज़ करता है। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई साउथ अफ्रीका से कि ये हो सकता है कि माइल्ड डिजीज़ कर रहा है, लेकिन अभी हमें बड़े अध्ययन की ज़रूरत है। हमें एविडेंस बेस्ड डाटा की ज़रूरत है। जब तक वो डाटा नहीं आता है, तब तक हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, ध्यान रखना है। जैसे मैंने बार-बार बताया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, वैक्सीन लगवानी है और अगर आपको कोई सिम्पटम्स आते हैं, कोई भी जी, सिम्पटम्स आते हैं, तो तुरंत आपको जाँच करानी है, डॉक्टर को दिखाना है। तीसरी बात, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट उनकी क्वारंटाइन होनी चाहिए, उनकी आरटी-पीसीआर की जाँच होनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि इसको हम आरटी-पीसीआर से भी पहचान सकते हैं, ऐसा वायरस अलग नहीं है, जिसका आरटी-पीसीआर टेस्ट बिल्कुल, पहचान ना हो पाए। तीसरी बात, उनकी 14 डेज का क्वारंटाइन होना चाहिए और उनकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होने के बाद ही, जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद ही उनको अलाउ करना चाहिए देश में, क्योंकि अभी अगर कहीं बीमारी बाहर फैलती है और थोड़ा लेट आती है इंडिया में, तब तक हम जी। तैयारी अच्छी कर सकते हैं और वायरस के बारे में अच्छा जान सकते हैं। बिल्कुल और डॉक्टर डीके ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार बैठकें भी की जा रही हैं, सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क है, हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारियां की गई हैं क्योंकि पिछली बार बेड्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसीलिए सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे ओमिक्रॉन है, ये वायरस फैला हुआ है, नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, उसके लिए सरकार ने निर्देश भी दिए, नई एडवाइजरी भी जारी की है कि उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा और उन्हें किसी कांटेक्ट में भी नहीं आना पड़ेगा। ये अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल ये भी हो जाते हैं क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, किसी को तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। उनको कैसे बचने की जरूरत है ओमिक्रॉन से? देखिए, कोमॉर्बिड पेशेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे अस्थमा के हों, सीओपीडी के हों, डायलिसिस पे हों, किडनी डिजीज के हों, कैंसर्स के हों, इन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इन लोगों को बिल्कुल, अगर कोई वायरस अटैक करता है, और खास करके ये जो वायरस नया बना है जिसका नया स्ट्रेन है, ये भी एचआईवी ग्रसित पेशेंट था, उसी में आया है, उसी में इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसी के अंदर है। तो इन लोगों में सिम्टम्स और जो साइंस हैं वो
गंभीर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं और डेथ की या मृत्यु की संभावना अधिक रहती है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। तो ऐसे लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि बाहर जब वॉक करने जा रहे हैं, बाहर किसी से मिलने जा रहे हैं, मास्क लगाएं, अपनी दवाइयों का सेवन करते रहें, दवाइयों में कोई चेंज नहीं करना है। प्लस अगर कोई सिम्टम्स आते हैं इस तरह के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, अपनी आरटीपीसीआर जांच कराएं। अगर कोई डायग्नोसिस में कोई टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आता है या कोई दूसरी बीमारी भी है तो उसका भी सही समय सही इलाज कराएं। अच्छा डॉक्टर, अगर बात करें तो खान-पान को लेकर क्या कुछ एहतियात हमें बरतना चाहिए? क्योंकि कोविड के दौरान हम सबने ये देखा था कि काढ़ा अगर हम पीते रहते हैं, तो वो कोरोना वायरस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। क्या वाक़ई ऐसा होता है कि अगर हम सिर्फ़ काढ़ा पीते रहें, अगर हम कुछ मेडिसिन्स अगर अपने चला रहे हैं तो उसको लेते रहें, तो ये वायरस हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा? देखिए चांदनी जी, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इवन आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयां एलोपैथिक दवाइयां थी, बाद में वही पता लग गया कि आइवरमेक्टिन थी, एजिथ्रोमाइसिन थी या क्या नाम है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन था। ये सारी चीजें बाद में बताया गया कि इनका कोई रोल नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, तो ऐसी बहुत सारी दवाएं जिनके बारे में बातें कर रहे थे, पता लगा कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब प्लेसिबो का काम कर रही थी। तो काढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट हाँ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, बिकॉज खांसी जुकाम में जब नाक वगैरह बंद होती है, गला खराब होता है, तो आप काढ़ा पीते हैं तो सूदिंग इफेक्ट आता है, उससे आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वायरस से बच जाएंगे, वायरस के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्टीम लेना हो, चाहे वो नेबुलाइज करना हो, चाहे हमें गले में गार्गल करने हो, चाहे काढ़ा पीना हो, ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट का पार्ट होते हैं, ना कि मेन ट्रीटमेंट का। बिल्कुल, और यही वो चीजें हैं जो हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोग ऐसे टाइम में वो खुद ही अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं और तरह तरह के मेडिसिन लेने लगते हैं। उन्हें खासतौर पर ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। जैसे कोरोना के कई सारे नए वेरिएंट देखने को मिले थे, ये कितना खतरनाक है कोरोना वायरस की जो जितने वेरिएंट आए थे उसके कंपैरिजन में? देखिए थियोरेटिकली तो ये बहुत खतरनाक लग रहा है। मैंने बताया ना आपको 50 म्यूटेशन हुए, अब 50 ऐसी जगह म्यूटेशन हुए, 40 में 30 तो ऐसे हुए जो स्पाइक प्रोटीन पे हो, जिससे, और 10 ऐसे हो जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिससे वायरस चिपकता है। तो मतलब वायरस को चिपकने में आसानी रहेगी, अंदर बॉडी के घुसने में आसानी रहेगी। जब वो अंदर घुस जाएगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से वायरस ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है और अपने सिम्टम्स और साइन देता है और डिजीज को अंदर बीमारी फैलाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं थियोरेटिकली ये मरीज को जल्दी ग्रसित करेगा, जल्दी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, सिम्टम ज्यादा बढ़ा सकता है। इवन हो सकता है कि इसका ट्रांसमिशन रेट, जो स्प्रेड रेट है, इन्फेक्शन रेट कहते हैं, वो हाई होगा डेल्टा वायरस से दूसरे वायरस से। तो ये थियोरेटिकली है, अभी हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। हाँ, एक और थियोरेटिकली पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है हमारी वैक्सीन कम इफेक्टिव हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, तो इस पे भी हमें डाटा का इंतजार करना चाहिए। तब तक हमें प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर डीके गुप्ता लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। इसके लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना, जाके टेस्ट कराना। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की कंसल्ट के बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता ओमिक्रॉन के बारे में बताने के लिए। दर्शकों ने समझा होगा कि क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए।